नमस्कार दोस्तों, आप सही का स्वागत है। कैसे हो आप सभी? अभी भी सरकार की तरफ से यानी कह सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से एक बहुत बड़ी सूचना आई है। एक बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है सीआरपीएफ के डीजी द्वारा, जो पूर्व डीजी थे उनके द्वारा किया गया, अनीश दयाल द्वारा। और उनके द्वारा ये कहा गया है, बहुत बड़ी बात है। यानी कि यहाँ पर बात की है प्रमोशन की और रिटायरमेंट की बात की है। और क्या क्या चीजें कही है उनको मैं सारी बातें आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसी इंफॉर्मेशन समय से पहले प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स पे भी मिल जाएगा। चलते हैं इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, बात यहाँ पर यह है कि फोर्स में आप सभी को पता है कि अगर ज्वाइनिंग होती है तो रिटायरमेंट भी होती है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, यहाँ पर वॉलेंट्री रिटायरमेंट की बात कर रहा हूँ, और उसके साथ ही साथ आपसे बात कर रहा हूँ जो सुपरनेशन जाते हैं, यानी कि जो 60 साल की एज कंप्लीट करके जो भी सर्विस कंप्लीट करके जाते हैं। अब होता क्या है कि जब कोई रिटायरमेंट होता है तो जिस रैंक पे वो रहता है उसी रैंक पे वो रिटायरमेंट करता है। इस बात को समझाने के लिए मैं कहता हूँ, जैसे कि मान लीजिए अगर आप कांस्टेबल हो, ठीक है, आप कांस्टेबल हो, तो आप रिटायरमेंट, अगर मान लीजिए आपका प्रमोशन नहीं हुआ है तो कांस्टेबल पे ही रिटायरमेंट लोगे। अगर आप हेड कांस्टेबल हो तो हेड कांस्टेबल पे ही रिटायरमेंट लोगे। अगर आप जैसे कि मान लीजिए आप एएसआई हो, सिंगल स्टार हो, तो सिंगल स्टार पे रिटायरमेंट लोगे। अगर आप एसआई हो तो एसआई पे रिटायरमेंट लोगे। तो इस तरह से आपको रिटायरमेंट मिलती है। अब यहां पर क्या हुआ है कि जो रिटायरमेंट के बाद जाता है घर पे बंदा, तो वो कांस्टेबल पे रिटायरमेंट था, उसको लगता है मैं जिंदगी भर इतना काम करता रहा और मैं कांस्टेबल पे ही रिटायर हुआ, मेरा प्रमोशन नहीं हुआ। क्योंकि आपको पता है कि फोर्स में प्रमोशन जितनी आसानी से नहीं हो पाता। तो यहां पर एक योजना निकल के आई है सरकार की तरफ से कि अगर कोई कांस्टेबल है और उसने एमएससीपी लिया हुआ, ऐसा बात नहीं है कि एमएससीपी, समझिएगा, एमएससीपी लिया हुआ है। एमएससीपी क्या होता है? एमएससीपी का मतलब होता है मॉडिफाइड एस्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन। ये एक तरह की, अगर आपको रैंक नहीं मिल पा रही, आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा, मगर आपके वेतन को तो बढ़ाया जा सकता है। तो यहां पर 10, 20 और 30 साल का टर्म चलता है। जैसे मान लीजिए आप कांस्टेबल भर्ती हुए तो 10 साल बाद अगर आपका प्रमोशन नहीं हुआ तो फिर भी आपका जो ग्रेड पे है वो चेंज हो जाएगा हेड कांस्टेबल वाला। मान लीजिए फिर 10 साल बाद अगर आप हेड कांस्टेबल नहीं बन पाए या कोई और कैडर में नहीं जा पाए और कोई उसमें रैंक में नहीं जा पाए, एएसआई में नहीं जा पाए सिंगल स्टार में, तो आपको फिर एएसआई की सैलरी मिलेगी। यानी कि सैलरी में यहाँ प्रोग्रेस हो जाता है, मगर यहाँ रैंक नहीं बदलती। तो ऐसे जो कैंडिडेट रहेंगे, ऐसे जो रहेंगे, उनको यहाँ पर अगर कांस्टेबल पे हैं तो वो हेड कांस्टेबल पे चले जाएंगे, अगर कांस्टेबल पे रिटायरमेंट हो रही है। अगर वो मान लीजिए कि अगर वो हेड कांस्टेबल हैं तो वो सिंगल स्टार एएसआई पे चले जाएंगे। अगर वो एएसआई पे हैं तो वो रिटायरमेंट के टाइम किस पे चले जाएंगे भाई? एसआई पे चले जाएंगे। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? बस मनोबल बढ़ाने के लिए कि हाँ भाई, रिटायरमेंट के समय भी हमें रैंक दी गई, जिंदगी भर हमें नहीं मिली रैंक, मगर रिटायरमेंट, और ये कब मिलेगी? ऐसा नहीं कि रिटायरमेंट वाले दिन मिलेगी, ये रिटायरमेंट से 30 दिन पहले, रिटायरमेंट से 30 दिन पहले आप सभी को रैंक दे दी जाएगी। अगर कांस्टेबल है तो हेड कांस्टेबल की फीती लग जाएगी। अगर हेड कांस्टेबल पे अगर आप उस समय हो रिटायरमेंट के 30 दिन पहले, तो आप सभी को एएसआई की सिंगल स्टार मिल जाएगा। अगर एएसआई हो तो 30 दिन पहले आप सभी को एसआई बना दिया जाएगा। यानी कि 30 दिन का जो पीरियड रहेगा आप उस रैंक पे गुजारोगे और रिटायरमेंट भी। मगर इससे आपके कोई भी वेतन पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप एमएससीपी से जुड़ चुके होगे उस समय तक। तो आपके रिटायरमेंट में आपके वेतन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपको एएसआई के हिसाब से वो पेंशन वगैरह मिलेगी या फिर कोई भी जो ग्रेजुटी वगैरह मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं। जो आपको मिलेगा वो उसी हिसाब से मिलेगा जिस तरह से आपका वेतन पहले था। बस आपके कंधे का या फिर आपका सम्मान बढ़ा दिया जाएगा, ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो एक अच्छी पहल है, क्योंकि फौज में ऐसा स्ट्रक्चर ही है कि प्रमोशन उतना आसानी से नहीं हो पाता। जीडी कैडर में बात करें, और भी कैडर में होता है कि नहीं हो पाता रिटायरमेंट तक, बंदा उसी जिसमें भर्ती होता है कभी कभी उसी रैंक पे वो रिटायरमेंट भी कर जाता है। तो बस समाज में उसकी, उसको बढ़ाने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए सारी चीजें की जाती है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी योजना है सरकार की तरफ से। तो अगर आपके आसपास कोई हो, आपके पिता हो या फिर कोई भी हो, तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा कि ये थोड़ी सी अच्छी बात हो जाएगी कि चलो रिटायरमेंट के 30 दिन पहले तो हमें रैंक मिल गई, वरना तो हम वैसे ही रिटायरमेंट होते। ठीक है, चलिए फिर अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।